हेलो हाय नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी मेरे इंटर के महारथियों। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। पिछले कुछ दिनों से हम देखते आ रहे हैं कि हमारे चैनल के ऊपर लगातार जो है वो वीडियोस नहीं आ पा रहे, मतलब कि एक दो दिन का गैप जो है वो बीच में हुआ जा रहा है। तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का जो तरीका है वो तरीका हमने निकाल लिया है। अब आपको जो वीडियोस हैं वो वीडियोस पर डे के बेसिस पर मिल जाएंगे अपने शेड्यूल टाइम पर। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक आखिरकार है क्या, वो टॉपिक हम देखते हैं। टॉपिक है हमारे पास में टॉर्क ऑन अ करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कि एक कोई करंट लूप है जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, इस पर जो लगने वाला टॉर्क है ये टॉर्क आखिरकार क्या होगा, इसके बारे में हमको क्या करनी है, यहाँ पर चर्चा करनी है। देखते हैं भाई इसके बारे में। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, आपको चैनल को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, ताकि उन तक भी ये कंटेंट जो है वो क्या हो पाए, पहुंच पाए। जानते हैं भाई आखिरकार ये है क्या। देखो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब आखिर क्या हुआ। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये हुआ कि एक ऐसी फील्ड जहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है या फिर जो मैग्नीट्यूड है वो हर एक पॉइंट पर क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। अगर तुम्हारे पास में ऐसी फील्ड है तो इसको तुम क्या कह सकते हो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हो। अब यहां पे ध्यान दो, ये PQRS एक कोई कॉइल है। हालांकि ये कंडक्टिंग कॉइल होगी या फिर हम ये कह सकते हैं कोई कंडक्टर होगा, जिसको हमने क्या किया है, मोड़ करके एक रेक्टेंगुलर शेप का बना दिया है। इसको यहां पर क्या किया गया, प्लेस किया गया। अब इस लूप के अंदर जो करंट है वो करंट आई हमारी फ्लो कर रही है। क्या बताया गया है कि एक हमारे पास कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर को हमने रेक्टेंगुलर शेप का फॉर्म करके एक रेक्टेंगुलर कॉइल बना करके इस यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर रखा है, जिसमें आई करंट जो है वो क्या हो रही है, फ्लो कर रही है। अब ध्यान दो कि करंट के फ्लो करने की वजह से हमको ये पता है कि इस कंडक्टर के अराउंड, यानी कि करंट लूप के अराउंड जो है एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होगी। और जो ये लूप हमारा जिस मैग्नेटिक फील्ड में, यानी कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर ही रहा है। लेकिन यहां पर इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो लूप है, इस लूप पर फोर्स लगना चालू होगा। अब हमें ये बात पता है कि रेक्टेंगल में दो साइड होती हैं, एक होती है लेंथ और एक होती है ब्रेथ। तो लेंथ के सामने लेंथ हो गई, ब्रेथ के सामने ब्रेथ हो गई। इस तरीके से दो लेंथ हुई और दो ब्रेथ हुई, तो टोटल जो साइड हमारे पास में हुई है वो कितनी हुई है भाई, 4 हो गई रेक्टेंगल की, है ना। दिखाई पड़ रही है हमको, पी PQ QR RS और PS, ये हमारे पास टोटल 4 साइड हमको पता है। सामने की साइड बराबर होती है, ठीक है ना। तो इक्वल साइड हमारे पास में 2 होंगी और टोटल साइड कितनी होंगी, 4 होंगी। अब आगे बात करते हैं कि जब हमने इसको यहाँ पे पुट किया, तो पुट करने के बाद हमने ये देखा कि इस पे फोर्स लगना चालू हुआ और उस फोर्स की वजह से ये जो कॉइल है, ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है वो क्या कर रही है भाई, रोटेट कर रही है, यानी कि घूम रही है। इसी प्रिंसिपल के बेसिस पर, यानी कि टॉर्क के बेसिस पर, एक हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम कल की क्लास में करेंगे, जिसको कहा जाता है सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये भी एक बहुत जबरदस्त टॉपिक है, बहुत जबरदस्त जो है एक कंसेप्ट है हमारे पास में, जिसको जानना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा। कई जगह पे इसका प्रैक्टिकल होता है, कई जगह पे प्रैक्टिकल नहीं भी होता है, तो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन समझ लोगे, जान लोगे तो पेपर में आएगा तो कर लोगे। अब यहां पर कॉइल के ऊपर फोर्स लगना चालू हुआ और रोटेट करना ये कॉइल जो है वो शुरू कर दी। लेकिन ये बात हमको यहाँ समझ में नहीं आ रही है, कॉइल के ऊपर फोर्स लग रहा है और कॉइल रोटेट कर रही है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई। अब ध्यान इस पॉइंट पर हमको देना है कि इस कॉइल के अंदर देखो, दो साइड पकड़ो, PQ और RS। PQ में जो करंट है ये ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में है, और RS में जो करंट है वो नीचे की ओर आ रही है, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। यानी कि इनके बीच में जो फोर्स है वो फोर्स क्या हो गया भाई, अपोजिट हो गया यहाँ पर, है ना। अब फोर्स ये जो अपोजिट यहाँ पे हुआ, इसके बारे में हमने चर्चा जो है वो अपने पिछले लेक्चर में करी थी कि फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। तो उसमें हमने ये जाना था कि जब डायरेक्शन ऑफ करंट जो है अपोजिट होता है, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स भी क्या होता है भाई, अपोजिट होता है। तो देखो, एक ऊपर की तरफ करंट, एक नीचे की तरफ करंट, मतलब कि फोर्स भी जो है दोनों का क्या होगा, अपोजिट होगा। वैसे यहाँ पे देखो कि ये करंट तुम्हारी इधर की ओर जाएगी और ये करंट तुम्हारी इधर की ओर आएगी, तो ऊपर की तरफ फोर्स और इधर की तरफ फोर्स, लेकिन जो इनका मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो इक्वल है।
अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है तो इसी चीज को हम यहाँ पे नाम देते हैं टॉर्क। क्या नाम देते हो भाई? टॉर्क नाम देते हो। टॉर्क एक ऐसा फोर्स होता है जो कि इक्वल होता है और अपोजिट होता है, मतलब कि बराबर तो रहेगा, इधर से 50 न्यूटन लगाया, इधर से 50 न्यूटन लगाया, लेकिन जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। जैसे कि मान लो ये मार्कर है, इस मार्कर पे इधर से 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, इधर से 10 न्यूटन लगा रहे हैं, लेकिन इसको यूं खींचा जा रहा है, मतलब ये हाथ इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, तो जो बैलेंस है वो बैलेंस तुम्हारा क्या होता है? बना हुआ होता है ना। तो इसी टॉर्क की वजह से ये जो कॉइल है, ये कॉइल क्या होगी भाई? रोटेट करना शुरू कर देगी। अब बात करते हैं इसके डेरिवेशन के ऊपर। यहां पर हमने माना कि एक हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड है बी, जो कि यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म क्या होती है हमने बताया, पी क्यू आर एस एक हमारे पास में कोई रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल है जिसमें आई करंट बह रही है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पे जो हमारे पास में फोर्स है वो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट जो है वो लगेगा, जिसको हम टॉर्क कहेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसी फोर्स की जो वैल्यू है वो फोर्स की वैल्यू क्या करते हैं भाई? निकाल लेते हैं। हम एक बात जानते हैं कि फोर्स जो होता है वो क्या होता है? फोर्स होता है आई बी एल साइन थीटा, ये बात हमको पता है ना। अब यहां पर ये जो हमारे पास में पी क्यू और आर एस साइड, मतलब जिनमें करंट जो है फ्लो कर रही है, ये पी क्यू और आर एस साइड जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। देखो भाई, ये हमारे पास में साइड पी क्यू और ये आर एस साइड जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री का जो एंगल है वो क्रिएट कर रहे हैं। तो यहां से हम थीटा की वैल्यू क्या रख सकते हैं? थीटा की वैल्यू रख सकते हैं 90 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? F इज इक्वल टू आ जाएगा आई बी एल, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी हमने बताया कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है? इक्वल होता है, बराबर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो F1 होगा यही हमारा F2 के बराबर होगा और यही हमारा F के बराबर होगा, और ये F निकल के कितना आया है भाई? IBL निकल के आया है। ठीक, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। इक्वल तो है, हम कह रहे हैं इक्वल है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसी को नाम क्या दे दिया जाता है? इसी को नाम दे दिया जाता है टॉर्क। तो टॉर्क होगा क्या? नाउ टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू वन फोर्स, टॉर्क इज इक्वल टू वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। वन फोर्स तुम कोई भी ले लो, है ना, F1 ले सकते हो या इसकी जगह पे तुम F2 ले सकते हो, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसको D कह देते हैं। तो टाउ बराबर F1 की वैल्यू क्या है? आई बी एल, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकल के आएगी भाई? इसके बारे में हम बताएंगे नहीं, ये होमवर्क है तुम्हारा। हालांकि हमको पता है कि होमवर्क होमवर्क कोई करता है नहीं, है ना। इस समय तो नानी मामा और क्या कहते हैं दुनिया भर के जो इस समय ट्रेंड चल रहे हैं, एक ट्रेंड बहुत ही जबरदस्त जो है इस टाइम पे चल रहा है, जो कि यूट्यूब टीचरों को जो है 2 कौड़ी का टीचर बोला गया। तो अगर इतना ही 2 कौड़ी के टीचर हैं तो भाई आकर के एक बार पढ़ा करके देख लीजिए, तब पता चल जाएगा कि आखिरकार पढ़ाना क्या होता है और बोलना क्या होता है। तो इतना आसान फिलहाल तो है नहीं। तो ये जो बात है, ये बात अगर हम पहले चैप्टर से कनेक्ट करें कि टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वो बात हमने जानी थी कि एक स्लाइटली बेंडेड, यानी कि हल्का सा मुड़ा हुआ डाइपोल जो है वो रखा है किसी एंगल पर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वहां पे क्या निकल के आई थी? वो निकल के आई थी, वो निकल के आई थी यहाँ पर 12 साइन थीटा। ठीक, तो वो बात हम देखेंगे यहाँ पे, ध्यान दो यहाँ। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो एंगल के बेसिस पे क्या निकल के आएगी? निकल के आएगी बी साइन थीटा। अब यहां से एक काम करो, एल और बी को एक साथ कर लो, तो आई बी इंटू एल इंटू बी और साइन थीटा। एल क्या है भाई? लेंथ है। बी क्या है? ब्रेथ है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया होता है ना, ये बात हमको पता है। तो आई बी ए साइन थीटा, ये हमारे पास में टॉर्क जो है वो निकल के आया।
लेकिन अगर कॉइल के अंदर तुम्हारे कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी? टाउ की वैल्यू हो जाएगी एन आई ए बी साइन थीटा। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसी पे तुम्हारा सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है वो टिका हुआ है। तो ये था आज का हमारे पास में एक छोटा सा डेरिवेशन जिसके बारे में हमने जाना है, समझा है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो एक बार दोबारा वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए कंसेप्ट को, ताकि अच्छे से अच्छा जो है प्रिपरेशन आपका हो पाए। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय।